सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे सीखने वाले हैं कि पाइथन पे किस तरह से इफ़ कंडीशन काम करते हैं। तो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स पे हम लोग देखे थे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बट उसका जो मेन यूज़ केस है ना, वो अभी पता चलेगा कि वो कहाँ पर यूज़ होता है। तो वो सब कुछ हम लोग ये सब इफ स्टेटमेंट पे यूज़ करते हैं। तो पाइथन पे ये इफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? कोई भी चीज़ चेक करने के लिए। मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि आप अगर ये काम मेरा कर दोगे तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा। तो देखो, मैं आपको ये चीज़ दूंगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आप अगर मेरा ये वाला काम कर दोगे तो ये सब चीज़ कंडीशन वाइज यहाँ पर प्रोग्रामिंग पे करने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि अगर ये चीज़ होता है तो ये करो, अगर नहीं होता है तो वो करो। ये सब चीज़ हम लोग प्रोग्रामेटिकली करने के लिए हम लोग पाइथन पे इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। पाइथन पे सिर्फ नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोल लो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स बोल के, जिसका मार्क्स है मान लीजिए 40। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चेक करना चाहता हूँ कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हुआ तो उसको A+ ग्रेड दे दो, या फिर मैं वहाँ पर A+ ग्रेड शो करना चाहता हूँ। तो ये किस तरह से करूँगा? तो इसके लिए हम लोगों को इफ़ कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ़ अगर ये मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा हुआ, तो बोलिए तो ये सब चीज़ हम लोग कैसे करेंगे? मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा है तो ये हम लोग कैसे करेंगे? राइट, जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे उससे करेंगे कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, बस हो गया। देन यहाँ पर स्पेस देके एक कोलन दीजिए, इसके बाद एक एंटर प्रेस कीजिए। देखिए, जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला आया है। मीन्स VS कोड बोल रहा है कि इफ़ का जो स्टेटमेंट है कि ये चीज़ अगर ट्रू होता है तो आप क्या करना चाहते हो वो आप ये मिडिल से स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट देना चाहता हूँ कि प्रिंट A+ ग्रेड। ठीक है, मैंने ये शो कर दिया। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे कोई भी एक जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर इफ़ का जो सीधा जगह है यहाँ पर जा कर के मैंने यहाँ पर एक प्रिंट कर दिया। मान लीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के बाद चलिए एक बार इसको रन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं पाइथन स्पेस main.py। तो देखिए कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मार्क्स का जो वैल्यू है वो क्या है, 40 है। एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 देन ये करो। तो देखिए ये वाला चीज़ ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? ये वाला चीज़ फॉल्स होगा, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 80 ये नहीं है तो ये फॉल्स है। तो इफ़ कंडीशन या फिर पाइथन क्या करता है, तो जब भी यहाँ पर पाइथन इफ़ दिखेगा ना तो इफ़ का बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको वो बुलियन पे कन्वर्ट करेगा। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा मुझको, इसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा फॉल्स। तो अगर यहाँ पर इफ़ फॉल्स होता है तो क्या होगा, ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये इफ़ का ब्लॉक का वैल्यू ट्रू होता है सिर्फ और सिर्फ तभी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर जो कंडीशन लिखा है तो ये कंडीशन हर वक्त एक काम कीजिएगा, हम लोग पैरेंथेसिस सीखे हैं तो ये पैरेंथेसिस के अंदर डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा दिखने में भी आसानी हो, और हम लोग जब बाद में यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को लेकर भी काम करेंगे तब ज़्यादा इजी हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक काम कीजिएगा, इसको पैरेंथेसिस के अंदर ही डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन पाइथन क्या करेगा, इवेलुएट करेगा। देन उसको रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आया तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, अगर यहाँ का रिजल्ट फॉल्स आया तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं रन होगा। तो हम लोगों के हिसाब से देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स दिखा रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। इसीलिए जब हम लोग इसको रन किए यहाँ पर देखिए ब्लैंक शो हो रहा है। बट अभी अगर हम इसका वैल्यू 90 कर दे तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। देन ये वाला स्टेटमेंट भी देखना प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए दोबारा एक बार रन कर देते हैं। देखिए A+ ग्रेड अभी हम लोगों को शो हो रहा है ना। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर दूसरा और एक चीज़ प्रिंट करना चाहूँ कि प्रिंट मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वाओ, ये लिख दिया। देखिए पहले ये इफ़ के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखा था, अभी मैं 2 स्टेटमेंट लिखा हूँ। एंड गौर कीजिएगा यहाँ पर कि दोनों ही स्टेटमेंट मैंने स्टार्ट किया है इसी लाइन से, पूरा मिडल से। ठीक है, इसका एक रीज़न है कि पाइथन पे देखिए जो भी हम लोग कुछ करते हैं ना, यहाँ पर वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये आप लोग जानते हो।
कि कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दे रहे हो, आप इस तरह का स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो पाइथन क्या करता है, ये सब कुछ को वैलिडेट करता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे क्या होता था कि आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आप लोग देते थे, राइट। बट यहाँ पर इस तरह का नहीं है। पाइथन सिर्फ स्पेसिंग के द्वारा वो डिसाइड करता है कि कौन से ब्लॉक के अंदर है एंड कौन सा स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर है। तो देखिए ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये इफ ब्लॉक के अंदर है, मतलब ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट 2 है ये रन करेगा, राइट। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। देखिए अभी ए प्लस ग्रेट एंड वाव ये दोनों आ गया। अभी मान लीजिए गलती से मैं अगर ये प्रिंट को थोड़ा सा स्पेस देके बाहर ले जाता, तो अभी देखिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक? मेरा जो लाइन है, मतलब मेरा जो ये स्टेटमेंट है, ये अंदर देने के बजाय मैं कहाँ दे दिया, मैं बाहर दे दिया। यही एक चीज़ देखिए, एक छोटा सा गलती पूरा आपका जो लॉजिक है उसको गड़बड़ कर देगा। देखिए अभी इसका क्या मीनिंग हो गया बोलिए तो? अभी इसका मीनिंग हो गया कि अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो इफ़ के अंदर जो ब्लॉक है, अभी इफ़ के अंदर कौन सा ब्लॉक है, ये वाला। देखिए यहाँ पर पूरा एक स्पेसिंग है, तो इसका मतलब है ये वाला जो ब्लॉक है ये इफ़ का ब्लॉक है। एंड दूसरा ये वाला ब्लॉक देखिए, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये पूरा इफ़ जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इफ़ का ब्लॉक नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना ही है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर 40 दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 40 दे दिया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे डाल दिया, तो आप बोलिए आपके हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। बट ये वाला स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा? हाँ ज़रूर होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो आपका इफ़ का पार्ट नहीं है ना। इफ़ का पार्ट कितना है? जो कि स्पेस दे के मिडल से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ब्लॉक इफ़ का है। एंड ये वाला ब्लॉक नॉर्मली जिस तरह से पाइथन का जो फाइल एग्जीक्यूट होता है उस तरह का एक ब्लॉक है। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैंने यहाँ पर गया तो सब कुछ को क्लियर कर दिया एंड इसको और एक बार दोबारा रन करता हूँ। हाँ, सो main.py देखिए यहाँ पर सिर्फ वाव आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ज़रूर आप लोग ये चीज़ गौर कीजिएगा जब भी आप लोग इफ़ को लेके काम करोगे। जो चीज़ आप इफ़ के अंदर डालना चाहते हो तो वो आप इस तरह से इसको दे दो। स्पेसिंग बहुत मायने रखता है पाइथन के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग इफ़ कंडीशन का ब्लॉक ओपन किए, तो जो भी ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो इफ़ के ट्रू होने पे, वो आप इस तरह से अंदर पे डाल दो। देखिए मैं हर एक ब्लॉक के पहले इस तरह का स्पेस यहाँ पर दिया हूँ। एंड स्पेस देने के लिए अगर आप लोग यहाँ पर भी हो तो सिर्फ यहाँ पर जाकर के टैब प्रेस कीजिएगा या फिर 4 और 2 स्पेस दीजिएगा, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो 1 2 3 4 मेरे लिए 4 स्पेस इज इक्वल टू 1 टैब के बराबर है। एंड आप ये चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो VS कोड से। एंड कोई सिर्फ 2 स्पेसेस भी देते हैं, तो उनके लिए भी वो कॉन्फ़िगरेबल है कि आप अगर एक टैब प्रेस करोगे तो ओनली वो 2 स्पेस लेगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट 4 स्पेस दिया हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मार्क्स है, मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ मैनुअली ना दे करके मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। तो इनपुट बोल के एक फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि एंटर योर मार्क्स, ये चीज़ डाल दिया। तो आप लोगों को पता है जब भी ये एंटर योर मार्क्स यहाँ पर डालेगा, तो जब मार्क्स यहाँ पर डालेगा वो वाला मार्क्स यहाँ पर स्टोर होगा। तो आप लोग बोलिए जब इनपुट के माध्यम से हम लोग कोई भी डेटा लेते हैं तो उसका जो टाइप होता है वो क्या होता है? राइट, स्ट्रिंग होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इसको इंटीजर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, वरना कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंट पे कन्वर्ट कर देते हैं मार्क्स को यहाँ पर आकर के वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर मार्क्स के ऊपर ये वाला चीज़ डाल दिया, ठीक है। एंड एकदम नीचे ये इफ़ का ब्लॉक नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा एक प्रिंट डाल दिया एंड यहाँ पर डाल दिया कि एंड स्क्रिप्ट, ठीक है, डाल दिया। तो इसको मैं रन करता हूँ। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, देन इसको दोबारा रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एंटर योर मार्क्स आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मेरा मार्क्स 40 है। देखिए एंड स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट को दोबारा रन करता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, कितना है, मान लीजिए 95 दे दिया। तो देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ दिखा रहा है, ए प्लस, वाव एंड एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग सा चीज़। तो बहुत कुछ करेंगे हम लोग इफ़ को लेकर के। हम लोग जो जितना भी आगे जाएंगे तो वहाँ पर कंडीशंस होगा, लूपिंग होगा, बहुत कुछ होगा। तो हर एक जगह पर आपको इफ़ यूज़ करना ही है। आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आपको इफ़ कंडीशन लिखना ही लिखना है। इसीलिए इफ़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे इफ़ कंडीशन किस तरह से काम करता है। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, उसको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी यहाँ पर नया क्लास आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।